नमस्कार दोस्तों, हम रिटेल निवेशकों की दोस्तों पहली पसंद होते हैं पेनी स्टॉक्स या स्मॉल टिकर साइज स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो 10 रुपए के आसपास या 10 रुपए के नीचे ट्रेड करते हैं, जर्नली हम लोग उनको पेनी स्टॉक्स कंसिडर करते हैं। और ऐसे स्टॉक में निवेश करना जिनकी उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे चल के जो मल्टी बैगर बन जाएंगे, तो वो हमारे रिटेल निवेशकों की, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट चॉइस होते हैं। वो पेनी स्टॉक्स खास करके उस समय अट्रैक्टिव हो जाते हैं दोस्तों जब कोई उसमें बड़ा म्यूचुअल फंड निवेश करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंडों को हमारे मार्केट्स में सब एक सुर में मानते हैं कि वो बहुत कैलकुलेशन के बाद, बहुत स्टडी के बाद किसी सेक्टर स्टॉक में एंटर करते हैं। हाल ही में दोस्तों 3 ऐसे पेनी स्टॉक्स जिनमें म्यूचुअल फंड ने बड़ी संख्या में एंट्री की है, बड़ी संख्या में स्टॉक्स को बाई किया है, वो 3 पेनी स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमें भी इनमें निवेश करना चाहिए, क्या यहाँ से बाकी इनमें कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इनकी प्राइस पे वो दिख रहा है जब म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है तो इनके चार्ट्स टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। ये पेनी स्टॉक्स कौन से हैं दोस्तों? देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और सदभाव इंफ्रा। अब तीनों स्टॉक्स में दोस्तों कई खासियतें हैं। सबसे पहले तो ये अपने हायर लेवल से तीनों 90% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। तीनों दोस्तों टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही हैं। तीनों स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। तो अब ये तीनों स्टॉक्स में कौन कौन से फंड ने कितनी बाइंग की है और चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद कोशिश और प्रेजेंटेशन अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पे चलें दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक से भी ज़्यादा स्पीड से अगर स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा बनता है तो वो होती है फ्यूचर ऑप्शंस। फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर हो गया चाहे स्टॉक फ्यूचर हो गया, उसमें बहुत स्कोप होता है। अगर इनको ठीक तरीके से समझ के ट्रेड किया जाए तो इससे हम लोग, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, उससे हम लोग कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम आपको आज रेकमेंड करने वाले हैं दोस्तों धन की ऐप, जिसके जरिए फ्यूचर ट्रेडिंग को धन ने बहुत आसान कर दिया है। हम आपको लाइव एक अपने मोबाइल स्क्रीन पे डेमो देना चाहेंगे। हमारी स्क्रीन पे दोस्तों हमारी मोबाइल की स्क्रीन चल रही है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, जैसे ही हम लोग फ्यूचर पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो फ्यूचर का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। सबसे पहले दोस्तों आता है इंडेक्स फ्यूचर, उसके बाद मोस्ट एक्टिव फ्यूचर। ये तो सब बेस का दोस्तों समझने में आसान है, लेकिन जो हमारे लिए दोस्तों चीज़ें एडवांस करता है, सिंप्लीफाई करता है, वो नीचे अगर हम लोग बॉटम पे जाएंगे तो उसमें 4 ऑप्शन दिखती है। OI गेनर्स, OI लूजर्स, प्राइस गेनर, प्राइस लूजर। हम सब जानते हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड होगा किसी स्टॉक में तो वो बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो वो स्टॉक गिरेगा। तो यहाँ से हम लोग ओपन इंटरेस्ट के जरिए फ्यूचर में भी समझ लेते हैं और यहाँ से आप स्टॉक्स को ऑप्शन के थ्रू और कैश में भी बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ही मैं OI गेनर पे ऐड करता हूँ दोस्तों तो हमारे सामने सबसे पहले प्राइस गेनर आ जाते हैं, प्राइस के बाद ओपन इंटरेस्ट गेनर आ जाते हैं। किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्राइस ऐड हो रही है दोस्तों, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ से जो लोग प्रोफेशनल हैं वो जानते हैं इस बात को कि ओपन इंटरेस्ट जहाँ से ऐड हो रहा है, किस स्टॉक में ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, वहीं से स्टॉक की मूवमेंट दोस्तों शुरुआत होती है। और जो हम लोग बाद में ऑप्शन वगैरह में जाके स्टॉक ऑप्शन खरीदते हैं तो वो तो इसका सेकेंडरी फेस होता है। तो धन के जरिए आप भी दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग को एडवांस लेवल तक समझ सकते हैं। नीचे हम लोग दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप भी धन के साथ अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग को और प्रोफेशनल बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के हमारे स्टॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी दोस्तों, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 1400 करोड़ रुपए का इस पे डेट है दोस्तों। मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए की है और हायर लेवल से 93% करेक्ट हो चुका दोस्तों। लाइफ टाइम हाई इसका 124 था, 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा। अब इसमें कई पॉजिटिव चीजें दोस्तों, इसमें 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। इनफैक्ट हाँ, 3 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। कौन कौन सी म्यूचुअल फंड है? HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC इंफ्रा फंड। ये 3 बड़े कैप। HDFC को दोस्तों जो मार्केट के जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक अगर कोई म्यूचुअल फंड हो तो वो HDFC है। ये काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद स्टॉक में एंटर करते हैं। 3 म्यूचुअल फंड ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में एंटर किया है, तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो इसकी प्राइस पे भी साफ नजर आता है। ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के हमारी स्क्रीन पे वीकली चार्ट्स चल रहे हैं दोस्तों। तो वीकली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पिछले 1 साल से ये शानदार अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हालांकि हायर लेवल से 90% करेक्ट हो चुका है, पेनी स्टॉक बन चुका है, वो तो हम सब जानते हैं, बट पिछले 1 साल से ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और वीकली चार्ट पे लगातार ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ा। लगातार एक सपोर्ट जोन का वीकली चार्ट पे पिछले 1 साल से ये सपोर्ट ले रहा है, तो जिसका साफ रिफ्लेक्शन नजर आता है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे लगातार बाइंग हो रही है।
दूसरा स्टॉक हम आपके लिए लेके आए दोस्तों वो है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया। पहले वोडाफोन आइडिया दोस्तों इंडेक्स का हिस्सा होता था, बाद में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, डेट बढ़ा, 1,90,000 करोड़ रुपए का डेट है, 27,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 95 हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। ये हम लोग कहीं ना कहीं सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, शायद नहीं जानते, वो क्या कि म्यूचुअल फंड वोडाफोन आइडिया में लोअर लेवल पे एंट्री करें। दोस्तों कौन कौन से फंड ने एंट्री किया है? डीएसपी डायनामिक एलोकेशन फंड ने एंट्री की है, डीएसपी इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड ने एंट्री किया है और एसबीआई इक्विटी फंड ने, तीन बड़े फंड ने वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में एंट्री की है। और जिसका रिफ्लेक्शन दोस्तों सद्भाव एससीसी की तरह ही इसके वीकली चार्ट्स पे नजर आता है। वीकली चार्ट पे लगातार लोअर लेवल पे जो सपोर्ट ले रहा है, ये वोडाफोन आइडिया के वीकली चार्ट्स हैं। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि लोअर लेवल पे लगातार जो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तीसरा स्टॉक दोस्तों वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हायर लेवल से दोस्तों 158 के लाइफ टाइम हाई से ये शेयर पे तक फिसल चुका है, 95% तक वैल्यू इरोड कर चुका है, वो हम सब जानते हैं। बट इसमें एचडीएफसी कैपिटल बिल्डिंग फंड ने दोस्तों एंटर किया है, बड़ा फंड है। इसकी मार्केट कैप 200 करोड़ के दोस्तों, डेट 800 करोड़ का, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसकी वीकली चार्ट हालांकि इन दोनों स्टॉक से ज़्यादा कमजोर है। इंडिया और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो चार्ट हैं वो मजबूत है, सद्भाव इंफ्रा का जो चार्ट है वो थोड़ा वीक है, लेकिन अभी इसमें फंड एक ही फंड की एंट्री हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ये प्राइस की इसकी मूवमेंट दिखाई देगी, जिस प्रकार से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, जैसे ही इसकी प्राइस में मूवमेंट आएगा हम आपको अपडेट कर दें। वैसे भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि हर दिन हम रोज रात को 9 बजे यूट्यूब पे लाइव होते हैं, तो आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन दबा के रखें, ताकि जब भी हम यूट्यूब पे लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसमें आप लाइव क्वेश्चन आंसर में हम लोग अपने दर्शकों की इंक्वायरी सॉल्व करते हैं, किस स्टॉक में निवेश के मौके बन रहे हैं और आपका कौन सा स्टॉक है, उसको लाइव हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो हर शाम आप हमारे साथ जरूर यूट्यूब पे जुड़ें दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों पेनी स्टॉक्स के ऊपर आज की रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारा जो एपिसोड था बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे था, क्योंकि हम ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि हाल ही में किन म्यूचुअल फंड ने किन स्टॉक्स में, किन पेनी स्टॉक्स में, किन लोअर टिकर साइज स्टॉक्स में एंटर किया है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो हमारे दर्शकों के लिए बनाई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ ही डे टू डे मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।